अब वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार औरैया पहुंचे रामकिशोर साहू का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या मंदिर चंदा चोरी मामले पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राम और राम भक्तों पर सवाल उठाने वालों को पहले अपने इतिहास में झांकना चाहिए। वहीं मुलायम सिंह यादव को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है और 2027 चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, उनसे आप देखिए, पूछिए डाटा। जिस दिन से ये एक दुखद घटना हुई, हम मानते हैं कि हुआ है, लेकिन उस दिन के बाद से कोई वहां दर्शन करने वाले या दान करने वाले लोग नहीं घटे। योगी जी ने सख्त निर्देश दिया कि इसमें इन्वॉल्व जो भी लोग हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया है। जहाँ तक राम का प्रश्न है, तो इस मिट्टी में जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो जीवन का घट रीता है। वो अपने पिता की आत्मा से पूछें, इसी कानपुर के चौराहे पर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कैसे लाठियां चलवाई थी मुलायम सिंह जी ने। कैसे जब मुलायम सिंह यहाँ आए थे तो यहाँ की जनता ने गंगा जल छिड़क करके औरैया को पवित्र करने का काम किया था, तो गोलियां चलवाई थी। 64 यहाँ के कार्यकर्ता बलिया की जेल में भेज दिए गए थे, जो राम का दर्शन करने के लिए नहीं गए। जिन लोगों ने राम को गालियां दी, जो राम के जन्म का प्रश्न पूछते थे, आज वो राम भक्तों के ऊपर चोरी का आरोप लगा करके प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। पहले वो अपने गलेमान में झांकें। इस देश की जनता का, प्रदेश की जनता का पैसा का जिस प्रकार से सफाई में लुटाने का उन्होंने काम किया है, जिस प्रकार से इस जन और जनता को मुलायम सिंह और मुलायम सिंह के वंशज अखिलेश जी, शिवपाल जी और उनके सारे भाई भतीजे, पीडीए यही है क्या? उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके भतीजे, ये सारे लोग केवल नेतृत्व करेंगे, महिला बिल का विरोध करेंगे, राम के ऊपर उंगली उठाएंगे, राम को पहले गाली देंगे, राम के ऊपर प्रश्न खड़ा करके। अखिलेश जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, उनके भक्तों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो नैतिकता से अपने को रोकें और उनके बारे में ना बोलें। क्या 2027 के होने वाले चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए, इससे भाजपा को कोई असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला है। अखिलेश जी अपने कुनबे को संभालें, अखिलेश जी अपने लोगों को अनुशासन सिखाएं। इस देश की जनता जानती है, इस प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से सपा एक लूट करने वाले लोगों का केंद्र है। जिस प्रकार से सामूहिक नरसंहार जगह जगह इनके लोगों ने किए, हमारे पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो दुर्दशा बना दी थी। इनके नेता केवल पकड़े कराते थे, हमारे पूरे बुंदेलखंड में बड़े बड़े व्यापारी छोड़ करके चले गए थे। आज महाराज जी के नेतृत्व में उस बुंदेलखंड में जहाँ लोग पानी को तरसते थे, सड़कों को तरसते थे, नए नए हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव में जल की योजनाएं हो रही हैं। और आप ये मान करके चलिए कि इसलिए छटपटा रहे हैं क्योंकि इनकी लास्ट चुनाव है। इसके बाद ये जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। महिला बिल का जिस तरीके से इनने कांग्रेस के साथ करके मिलो विरोध किया है, इन सबकी जमानत जब्त होने वाली है। हमारे नेता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री रहे, इनके नेतृत्व में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हम 52 में 52 सीटें जीतेंगे और सपा को एक बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद। कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र में चोरों ने खड़े ट्रक को निशाना बनाते हुए करीब 400 लीटर डीजल चोरी कर लिया। घटना होडलपुर बिजली घर के पास की बताई जा रही, जहां राजस्थान नंबर का ट्रक खड़ा था। रात के समय अज्ञात चोरों ने डीजल टैंक का लॉक तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। ट्रक चालक ने पुलिस को सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। कहाँ से आए हो आप? अभी क्या घटना घटी है? मुंबई से आ रहा हूँ, ये बिजली का तेल भर के लाया था मुंबई से। आगरा पे मैंने टैंक फुल करवाया अपना। यहाँ पे आ गया मैं सोरो में, क्या नाम है ये जगह का मैं नाम बोल रहा हूँ, होडलपुर पर खड़ा हूँ। यहाँ क्या नाम है, आगरा से टंकी फुल करवा के लाया था और यहाँ आके मैंने गाड़ी खड़ी की थी 2 बजे। 2 बजे से मैं जगता रहा, मोबाइल चलाता रहा। 2:30 बजे के करीब मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया। सुबह 6 बजे उठ के देखा तो मेरे को ढक्कन टूटा मिला, बिल्कुल एक ताला लगा हुआ है, अभी भी देख लो तो एक टूटा पड़ा है लॉक बिल्कुल। और डीजल बिल्कुल भी नहीं, अभी भी गेज डाल के नाप के दिखा दूंगा, बिल्कुल सूखी टंकी पड़ी है। फिर मैंने 100 नंबर बुलाई थी,
100 नंबर वाले बोले कि थाने में जा, कोई एप्लीकेशन लिख के दे के आ। थाने में गया, मेरे पास डुप्लीकेट भी खा रखी है, थाने में एप्लीकेशन भी थी, डुप्लीकेट वाली दे रखी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। अब थाने में गए थे, आपको कौन मिला था? दरोगा जी मिले थे और एक और वो क्या नाम है उसका, पुलिस वाला ही मिला था। वो कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ अभी घर। सुबह 8 बजे से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कासगंज के गंज डुंडवारा नगर में बीएसएनएल की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई। केबल लाइन डालने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे का काम पूरा होने के बाद भी खुले पड़े हैं, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने मामले का संज्ञान लेते हुए गड्ढे भरवाने और सड़क मरम्मत कराने की मांग की है। अभी भाई गंडवारा नगर में जो जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, क्या है मामला? दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पिछले महीने बीएसएनएल ने 5G इंटरनेट के तार डालने के लिए जगह जगह गड्ढे किए थे ड्रिलिंग मशीन से। तार डालने के बाद इन गड्ढों को भरा नहीं गया है। काफी गहरे गहरे गड्ढे हैं। यहाँ पर ई रिक्शा भी गिर जाते हैं और पैदल भी यात्री गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी गिर जाते हैं। आज ही एक यहाँ पर रिश्तेदार आए थे फर्रुखाबाद से, वो इस गड्ढे में गिर गए और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए बीएसएनएल को इन गड्ढों को भरवाना चाहिए। इस शहर का सबसे व्यस्तम मार्ग है, क्योंकि कासगंज जाने के लिए, समस्तपुर और सजावलपुर जाने के लिए ये बहुत ही व्यस्तम मार्ग है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए जगह जगह जो गड्ढे हैं गंजडुंडवारा नगर में और भी कहीं जो बीएसएनएल ने 5G लाइन डालने के लिए गड्ढे किए हैं, उन गड्ढों को बीएसएनएल को जल्द से जल्द भरना चाहिए, ताकि बड़ी कोई दुर्घटना होने से हम बचा सकें। तो ये ना तमाम स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, क्या इस मार्ग पर कई विद्यालय हैं, बच्चे भी गुजरते हैं? बिल्कुल, बच्चों के लिए भी खतरा है। यहाँ से बच्चे निकलते हैं, कई विद्यालय हैं, यहाँ पर अस्पताल भी है। और गंजडुंडवारा का जो 6 नंबर चुंगी है, ये बहुत ही व्यस्ततम जगह है और व्यस्ततम मार्ग है। इसलिए बीएसएनएल को इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरना चाहिए। अमेठी में स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गौरीगंज के दयालपुर में 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बने नए निबंधन कार्यालय भवन का वैदिक मंत्रोपचार और पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंत्री के फोन के जरिए अमेठी वासियों को शुभकामनाएं दी। मंत्री ने भूमि रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क व्यवस्था में हुए बदलावों की जानकारी भी दी। बड़े हर्ष का विषय है कि अमेठी जनपद पर जिला मुख्यालय पर एआईजी का सब रजिस्ट्रार ऑफिस के कार्यालय का लोकार्पण हो रहा है, जहां माननीय विधायक जी हमारे राकेश जी, शैलेंद्र जी, हेमंत साहब, जिला अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, जिलाधिकारी के सामने के उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया गया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे बाजार डेवलप हो जाएंगे। यह 2023 का प्रस्ताव दिया था तत्कालिक सांसद, यहाँ सांसद देश के मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। 23 में इसका प्रस्ताव मिला, 23 में इसका जमीन आवंटन हुआ, 24 में फंड भेज दिया था। यह बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो रहा है। पूर्व में ही जो प्रस्ताव मिला था, हमारे राकेश जी भी दिए थे, उस प्रस्ताव पर भी 2 और निबंधन कार्यालय जल्दी ही बनना शुरू हो जाएगा। उससे अमेठी और मुसाफिर खाना इन दोनों का प्रस्ताव आया था। वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ होती है, जो लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं, सरकार को रेवेन्यू देते हैं, वहाँ पर दिन दैनी बैठते थे, पंखा चल नहीं रहा है, शौचालय है नहीं, सड़कें खराब है, अप्रोच खराब है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी रजिस्ट्री दफ्तर पूरे यूपी का यह विद्यालय की तरह निबंधन कार्यालय का हो रहा है कायाकल्प। पूरे यूपी में 102 रजिस्ट्रियों कार्यालय का कायाकल्प हो रहा है, जहाँ एयर कंडीशन भी रहेगा, शौचालय भी रहेगा, मास्क रखने की अलग व्यवस्था रहेगा, जो बच्चों को लेकर उनका अलग व्यवस्था रहेगा। यहाँ पर खान पान का भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्री जी, कितना रेवेन्यू है अमेठी जनपद से एक साल का? वहीं अमेठी में मुसाफिर खाना नगर पंचायत क्षेत्र में महिलाओं के इलाज की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर क्षेत्र में महिला अस्पताल खोलने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कस्बे में मौजूद सरकारी अस्पताल की जमीन पर दोबारा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाए, ताकि महिलाओं को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्यवाही की मांग की गई है।
वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। नेशनल हाईवे 34 पर हुए हादसे में गर्भवती पत्नी को देखने जा रहे युवक और उसके साले की मौत हो गई। दोनों ई रिक्शा से जा रहे थे, तभी टक्कर लगने से हादसा हुआ। घटना के करीब 2 घंटे बाद युवक की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन पिता अपनी नवजात बच्ची का चेहरा देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गया। अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। मंदिर में चढ़ावे और व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों के बीच ट्रस्ट प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के लिए नए अधिकारी की तलाश कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया होगी और चयन के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। सीईओ पद के लिए ट्रस्ट ने अनुभव और योग्यता से जुड़ी शर्तें भी तय की हैं। वहीं मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं की सक्रियता के बाद मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार के समर्थन और न्याय की मांग को लेकर अलग अलग दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं कौशाम्बी के सिराथू में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम युवती नगमा की पहले से रायबरेली में शादी तय थी, लेकिन सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए उसने दूसरे युवक के साथ मंडप में बैठा दिया गया। मामला सामने आने के बाद युवक के परिवार ने हंगामा किया। पुलिस ने युवती, उसकी मां और बिचौलिए के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया है। ऐसा है कि कल सामूहिक शादी विवाह कार्यक्रम जो था, उसमें एक नगमा नाम की लड़की का रजिस्ट्रेशन था शादी के लिए, और उसके हस्बैंड का भी रजिस्ट्रेशन कराया गया था शादी के लिए जो है। तो नगमा आई, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उसका जो पति जिससे शादी होनी थी वो उपस्थित नहीं हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इसलिए उसको शादी को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वो पता चला कि जो है कि कहीं वहाँ मंडप में जाकर बैठ गई थी किसी के साथ जो है, लेकिन जो है जो सरकारी रिकॉर्ड में उसकी शादी नहीं हुई, उसको हटा दिया गया था। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रूमा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़े ट्रक में पीछे से जाकर टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो में सवार एक युवक और 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया और जांच शुरू कर दी है। वहीं मुजफ्फरनगर में हिंदू युवती के साथ छोले भटूरे खा रहे मुस्लिम युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। युवती ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि जिला परिषद मार्केट में कुछ लोगों ने दोनों से नाम और पता पूछा था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। युवती के अनुसार आरोपियों ने फोन कर अन्य लोगों को बुलाया और युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने 5 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 363 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 12 घंटे के अंदर 2 चरणों में जारी आदेशों में कई एसडीएम और अन्य अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। पहली सूची में 182 अधिकारियों के नाम शामिल थे, जबकि दूसरी सूची में 181 एसडीएम के स्थानांतरण किए गए हैं। कई जिलों की तहसीलों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक पुनर्गठन के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।